नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौहान और आप देख रहे हैं ER राजपूत। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने की ओर, मतलब जौनपुर की ओर। एक ऐसा शहर जो इतिहास, कला, सांस्कृतिक और विरासत की मिसाल है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं जौनपुर की पूरी कहानी। 1359 में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। यह शहर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा में गंगा और गोमती नदी के बीच बसा हुआ है। अपनी उपज, मिट्टी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह शहर जौनपुर सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। 15वीं सदी में जब सरकी वंश ने यहाँ शासन किया, तब जौनपुर को मिस्र के नाम से भी जाना गया, जिसका मतलब है सांस्कृतिक संगम। और बताया जाता है कि वाकई जौनपुर हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक ऐसा खूबसूरत मिश्रण प्रस्तुत करता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। जौनपुर की वास्तुकला और स्थापत्य कला इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ की जमा मस्जिद जो 15वीं सदी में बनाई गई थी, भारत की सबसे बड़ी भव्य मस्जिदों में से एक है, जो जौनपुर में स्थित है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि इसमें ना तो कोई सीमेंट का यूज हुआ है और ना ही कोई लोहे का और ना ही किसी प्रकार के ईंट का, लेकिन फिर भी आज भी ये अडिग खड़ा हुआ है। शाही किला जो उस युग के शासकों का निवास था, और लगभग 450 साल पुराना शाही पुल जो पत्थरों की बारीकी से बनाई गई एक ऐसी संरचना है जो आज अपनी खूबसूरती से लोगों को मनभावित करती है और अपने मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इस पुल पर चलना इतिहास की एक जीवंत अनुभूति जैसा होता है। जौनपुर के इतिहास में एक और रोचक पहलू है रानी राजी बीबी की कहानी। 15वीं सदी में एक महिला शासिका ने इतनी भव्य मस्जिद बनवाई जो आज भी उस समय के साहस और कला कौशल की मिसाल है। शहर में कभी 300 से अधिक मदरसे हुआ करते थे जो पूरे एशिया के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। यहाँ फारसी, उर्दू, हिंदी शिक्षा दी जाती थी, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता था। सांस्कृतिक की बात करें तो जौनपुर का सांस्कृतिक ताना बाना बेहद जीवंत और रंगीन है। यहाँ के लोकगीत, शायरी और नृत्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संगम का जीवन प्राण है। मीर रफीकी जैसे शायरों ने यहाँ की मिट्टी से शायरी की खुशबू को पंख दिया है। त्योहारों की बात करें तो होली, दीपावली, ईद और मुहर्रम यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जो जौनपुर के सामाजिक समरसता को दर्शाते हैं। खान पान के मामले में जौनपुर की इमरती, जलेबी और मालपुआ पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। इन मिठाइयों की मिठास में इतिहास का स्वाद भी घुला हुआ होता है। GI टैग के लिए जौनपुर की ये मिठाइयाँ तैयार हैं, जो उनकी असली पहचान साबित करेंगी, लेकिन अभी तक इनकी पहचान साबित नहीं हो पाई है। सड़कों पर मिलने वाले छोले भटूरे की तो बात ही अलग है, और अन्य स्थानीय व्यंजन भी आपकी स्वाद यात्रा को यादगार बना देंगे। आर्थिक रूप से जौनपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ जमीन धान, गेहूं, सरसों, गन्ने इत्यादि। इसके अलावा सिल्क, कढ़ाई, बनारसी साड़ियाँ और हस्तशिल्प भी यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ की कढ़ाई और बनारसी कपड़े विश्व भर में अपनी कला को गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जौनपुर के वीरों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। कई गुमनाम नायक यहाँ की मिट्टी में आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की राह आसान की थी। इतिहास ने शायद उन्हें भुला दिया हो, लेकिन हमारी यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। परिवहन के लिहाज से जौनपुर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
रेलवे और सड़क मार्ग से यहाँ का जो संपर्क रहा है, उत्तर प्रदेश भारत के बड़े शहरों से प्रभावशाली बना हुआ है। नजदीकी एयरपोर्ट में बनारस और लखनऊ हैं, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक हैं। सामाजिक रूप से जौनपुर एक समरसता का प्रतीक है। यहाँ के लोग जाति, धर्म और सांस्कृतिक भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होकर रहते हैं। यह शहर धार्मिक सौहार्द का जीता जाता उदाहरण है, जहाँ हर धर्म के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज का जौनपुर तेजी से विकास के रास्ते पर है। युवा शिक्षा, तकनीकी और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जबकि शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह थी जौनपुर की अनोखी कहानी, एक ऐसा शहर जिसने अपनी विरासत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक से हम सभी को प्रेरित किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ER राजपूत जोन और जन धमाका न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको जौनपुर का किस पहलू ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। मैं हूं अरविंद चौहान। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।